अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपको अपने घर का टूर कराऊंगी। ये हमारा घर है जहां हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो चलिए घर के अंदर चलते हैं और मैं आपको हर कमरे का हाल भी बताती हूँ। एंटर होते सारी सबसे पहले मैंने दरवाज़ा बंद किया और सबसे ऊपर आप देखें गोल्डन कलर का मैंने बिस्मिल्लाह लगाया, वो मैंने टीमू से लिया था। और साथ में मैंने सिर्फ सिंपल से 2 गोल्डन कलर के गुलदान रख लिए बड़े-बड़े। राइट साइड पे मेरा डाइनिंग एरिया है जो कि बहुत ही सिंपल है, जिसको कंट्रास्ट मैंने ग्रे और ऐसे ब्लू में दिया है। ये ज़्यादा यूज़ में नहीं आता। बाहर निकलेंगे तो ये एक क्लोजेट है जहाँ पे आप अपनी सर्दियों विंटर या समर हो अपने कोट जैकेट्स पर्स कुछ भी रख सकते हैं। अमेरिका में अपार्टमेंट्स हो घर हो कुछ भी हो रेंट हाउस हो, साथ ही क्लोजेट वो ज़रूर एंटर होते देते हैं। चलें गाइस देख लें, ये है आपकी बहन का ओपन किचन और साथ ही फैमिली सीटिंग जहाँ पे हम लोग अपने फैमिली वाले लोग बैठते हैं। कुछ मैंने पोज आपका यहाँ से ले लिया, लो देख लें जी। ये बहू का स्टैंड जो बहुत ज़्यादा सिस्टर जो मुझसे पूछती हैं, ये बड़ा ही पसंद किया लोगों ने ना, मुझे इंस्टा पे पूछ रहे कहाँ से लिया, तो मैंने ये अपने ही एरिया दुबई स्टोर से लिया जिसकी एक बार मैंने वीडियो बना के डाली थी। छोटा सा बाथरूम है, साथ ही साथ मैंने पीछे मसाज चेयर रखी है। तो वहाँ से सब हॉल से निकले तो लेफ़्ट साइड पे मेरा ये एक रूम है। तो ये है गेस्ट रूम। यहाँ पे बस जो लोग आते हैं गेस्ट वगैरह आते हैं और वो यहाँ रहते हैं। मोस्टली तो खैर अपने ही आते हैं। और बाहर निकलते सारी ये है बाथरूम, फुल बाथरूम है जो गेस्ट रूम, और मेरे जो 2 छोटे बेटे हैं उनके बीच में बाथरूम है। ये है 2 मेरे छोटों का कमरा टुगेदर। बहुत ही मैंने सिंपल सा रखा हुआ है। इनको मैंने भी कोई डेकोरेशन वगैरह नहीं ला के दी। अपना रूम नहीं विज़िट करा सकी क्योंकि हस्बैंड ऑफिस से आए थे तो वो और मिकाइल दोनों मेरे रूम में सो रहे थे। ये है जी वो जगह जो घर की एक सीक्रेट जगह जहाँ पे हम अपना कपड़े वगैरह प्रेस करते हैं। मैं जब ऊपर से नीचे आई तो ये स्टेयर्स हैं, बेसमेंट है, बेसमेंट फिनिश है हमारी। नीचे उतरते सारी ये है लॉन्ड्री रूम, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरी लॉन्ड्री अभी फिनिश हुई है, मैंने क्लीन किया था। तो ये है हमारी लॉन्ड्री रूम। इसके साथ ही ये एक स्टोर नहीं है, रूम है, इसको आप स्टोरेज कह लें या कुछ भी कह लें। मैंने यहाँ पे अपने सारे बैग्स ला के रखे हुए हैं। हस्बैंड यहाँ पे अपना पूरा सिस्टम लगा के बैठ जाते हैं जब वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं। चलें जी बाहर निकलते हैं तो लेफ़्ट राइट पे 2 स्टोर हैं। एक पे घर के गीज़र वगैरह लगे हुए हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और इसके ऑपोजिट सामने वो स्टोर है जहाँ पे मैंने घर की जो चीज़ें ली थी, इलेक्ट्रिक चीज़ें, वैक्यूम मैट्रेस, मैंने सबकी बॉक्सेस संभाल के रखे हुए हैं। ओपन हॉल है, मैंने यहाँ पे अभी डेकोरेशन या कुछ भी कंसोल ला के नहीं रखा क्योंकि मेरे 2 बच्चे अभी छोटे हैं, वो अपने पापा के साथ रोज़ रात को यहाँ खेलते हैं, तभी ये ब्लाइंड्स भी टूटी हैं। ऊपर की तरह एज़ इट इज़ मैंने यहाँ से लेदर सोफ़ा लिया है, ऊपर वाले में सिर्फ कंसोल है बीच में, इसके साथ कंसोल नहीं मैंने लिया। टीवी है और टीवी स्टैंड है, सेंटर में टेबल है, और साथ ही साथ जब आपकी बहन को टाइम मिलता है तो वो वर्कआउट भी यहीं पे कर लेती है। नीचे 2 बेडरूम हैं, 1 बाथ है, हॉल है। ये बेडरूम मेरे बेटे रेहान का है। अभी रेहान को कोई इतना शौक़ नहीं हुआ कि वो कुछ अपने कमरे में सजाए रखाए, तो ये उसके कमरे से ये व्यू नज़र आता है। मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने बहुत ही सिंपल अपना घर रखा हुआ है, मैंने कोई दीवारों पे ऐसी चीज़ें नहीं लगाई क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं। अभी अभी जब बड़े होंगे तो अपनी मर्ज़ी से जो करना होगा कर लेंगे। ये है जी हमारी घर की बेटी का कमरा जहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, सिर्फ उसके मामा पापा ही आ सकते हैं। बेटी ने अपने कमरे में चीज़ें लगाई हुई हैं। ये उसने अपनी वैनिटी ली थी लास्ट ईयर अपने बर्थडे पे अपने पापा से। इसको अपनी फ्रेगनेंस का बहुत शौक़ है और इसके कमरे में बस कुछ नहीं, बस खुशबू ही खुशबू बहुत आती है। ये है इसका बेड जो इसके पापा ने अपनी बेटी के लिए पसंद किया था। साथ ही साथ ये इसकी क्लोजेट है और ये भी हमने इसको बर्थडे पे गिफ्ट कर दिया था। तो ये वाला कमरा हमारी बेटी का। चले जी नीचे का तो कमरा हो गया। ये है साथ एक स्टोर जहाँ पे मैंने अपने बिस्तर वगैरह सारे तरीके से समेट के रखे। ये है नीचे वाले बाथरूम जहाँ पे सिर्फ बच्चे अपना रात को ब्रश करते हैं, सुबह ब्रश करके ऊपर आ जाते हैं। वो ये बाथरूम यूज़ नहीं करते ज़्यादा, और इसीलिए आप देखें मैंने इसमें शावर कर्टन भी नहीं लगाया अभी तक। जब कोई गेस्ट वगैरह आता है तभी मोस्टली ज़्यादा यूज़ होता है। तो चले जी बस ये था मेरा छोटा सा घर का टूर। आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको मेरे घर का टूर। यहाँ सामने मैंने पर्दा लगा दिया था क्योंकि बच्चों ने यहाँ पे बॉल मार मार के वो ब्लाइंड्स तोड़ दिए थे, और ये पर्दा मैंने अमेज़ॉन से लिया था। ये पर्दा मुझे पड़ा था $50 का। बाहर से कुछ ऐसा व्यू है।
सिंपल सा है लेकिन बहुत अच्छा है। आज मैंने बेटी को बोला बेटा आज आप बनाएंगी चावल। रोटियां मैंने इसको सिखा दी और मेरी बेटी ने तेल जो है गरम गरम डाल दिया पानी में, और बाद में फिर तेल और पानी जब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो ऐसे लड़ते हैं जैसे सास बहू लड़ती हैं। तो उसके बाद फिर पीछे हो गए, साथ ही साथ डरी डरी देखिए प्याज डाल रही है। मैंने कहा एक दफ़ा होगा, दो दफ़ा होगा, तीन दफ़ा होगा, बाद में आप भी हमारी तरह यूज़ टू हो जाएंगी। हाथ जलेगा, कटेगा, तेल की छींटे पड़ेंगी, लेकिन आज आप ही ने ही ये सब बनाना है। मैंने उसकी एक की चीज़ की भी हेल्प नहीं की। आप लोग देखिएगा ये कैसे स्टर कर रही है, कैसे फ्राई कर रही है, साथ में डरी भी हुई है। और टमाटर भी इतने मोटे मोटे इसने काटे हैं, लेकिन इसने खाना कोई मज़ेदार बनाया था। मैं कहती नहीं, लेकिन हाँ मैं इसके सामने नहीं कहती सारी दुनिया को बता देते हैं कि इसके हाथ में भी टेस्ट है। इसने अपने भी पापा से $20 गिफ्ट इनाम भी कैश लिया। चले जी, खाना हमारा हो गया। आपकी बहन ने सोचा चावल भी खा लिए, आम भी खा लिया, शामी कबाब भी खा ली। और वर्कआउट कहाँ गया, तो आज मैंने सोचा कि मैं बेटे को लेने जाऊंगी स्कूल, तो मैं वहीं पे उसके प्ले एरिया जो ग्राउंड है हाई स्कूल का स्टेडियम, तो मैं वहीं पे वॉक भी कर लूँगी और उतने में चलो उसकी छुट्टी भी हो जाएगी। तो मैं 20-25 मिनट पहले चली गई थी और यहाँ मैंने बहुत वॉक कर ली थी। इतना मज़ा आया ना, गर्मी तो थी, धूप लग रही थी, लेकिन जैसे आप चलते हो ना तो फिर आपको हवा भी पड़ती है। तो मैंने कम से कम यहाँ पे 4 चक्कर लगा लिए और बस मैंने कहा भी हो गया, मेरा सब हज़म हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने बेटे को पिक किया, थोड़ा रेस्ट किया, क्योंकि अभी उसको एंड करने में फिर वो बहुत अभी वो रनिंग कराते हैं और पता नहीं क्या क्या कराते हैं। तो मैंने कहा आज 4 ही बहुत है, क्योंकि काफ़ी बड़ा स्टेडियम आप लोग देख सकते हैं। इतना बड़ा स्टेडियम मैंने कि इसके 4 चक्कर मैं कहती हूँ बस रोज़ के लग जाए ना तो आप कभी मोटे हो ही नहीं सकते। और अगर अच्छा है कि आप रन कर लो, मैं तो रन नहीं कर सकती क्योंकि मेरी नी में बहुत ज़्यादा दर्द होती है और मेरे आजकल पाँव में भी बहुत दर्द है। यहाँ मैं वेट कर रही थी बेटे का और टेम्परेचर देखे। चले जी, बेटा आ गया। बेटा भी इतना थका हुआ आया, कुछ दिन से इसके भी नी में प्रॉब्लम हो गई क्योंकि ये बॉल के साथ खेल रहा था और ट्विस्ट हो गया इसका नी। तो अभी मैंने कहा कि बेटा अभी थोड़ा रेस्ट करो क्योंकि अभी ब्रेक है, एक दो दिन की छुट्टी है। तो देखिए इसकी हालत, गर्मियों में भी अमेरिका के बच्चे जो है ना मोटे कपड़े पहनते हैं। चले जी, मिलती हूँ आपको कल एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।